बिहार की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। इस बार विवाद का केंद्र बने हैं संटू पटेल के पोस्टर, जिन्होंने राज्य की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा बदलेगा, क्या नीतीश कुमार की पकड़ ढीली पड़ रही है और क्या नया नाम सामने आएगा। संटू पटेल के पोस्टर ने इन सभी सवालों को हवा दे दी है और अब यह देखना है कि यह सियासी घमासान किस ओर करवट लेता है। इस बार मुद्दे का कारण पटना की सड़कों पर 8 महीने पहले लगा एक पोस्टर है, जिसे लगवाया है प्रदेश उपाध्यक्ष संटू पटेल ने, जो फिर से वायरल हो रहा है। जेडीयू ऑफिस के बाहर टंगा हुआ एक पोस्टर ने बवाल मचा दिया है। पोस्टर पर लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। मतलब साफ है, जेडीयू साफ साफ कह रही है 2025 से 2030 तक बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथों में ही रहेगी। पर सवाल यह है कि क्या यह जेडीयू का आत्मविश्वास है या आरजेडी को अल्टीमेटम। जेडीयू युवा प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत कुमार उर्फ संटू पटेल ने यह पोस्टर जारी किया है। रंजीत कुमार सिंह उर्फ संटू पटेल बक्सर से आते हैं और नीतीश कुमार के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। पर पटना की सड़कों पर जब ये पोस्टर दिखा तो सियासी पारा चढ़ गया। अब जेडीयू का कहना है कि ये कोई अचानक आइडिया नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदरूनी मूड का बयान है। लेकिन आरजेडी ने सीधे चुनौती के तौर पे लिया है। क्या है पोस्टर की राजनीति, क्या है इसके पीछे का संदेश, हम आपको इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी देंगे। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक है और आप देख रहे हैं LNB मीडिया। पोस्टर पे लिखा गया है 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी नीतीश कुमार न सिर्फ एनडीए का चेहरा है बल्कि 2030 तक उसी कुर्सी पर बैठे रहेंगे, ऐसा जेडीयू कार्यकर्ता संटू पटेल का दावा है। जेडीयू सांसद नीरज कुमार भी खुलकर इस पोस्टर के समर्थन में आए हैं और उन्होंने कहा है ये सिर्फ पोस्टर नहीं बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना है। लेकिन सवाल यह है कि पोस्टर क्या बीजेपी के लिए भी एक संदेश है, क्योंकि अभी तक खुद अमित शाह ने यह कहा था कि एनडीए चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा, लेकिन सीएम का चेहरा कौन होगा इस पर चुप्पी थी। तो क्या जेडीयू ये क्लियर करना चाहती है कि बिना नीतीश एनडीए अधूरा है? आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता प्रत्युंजय तिवारी ने साफ कहा है तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का चेहरा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जेडीयू का पोस्टर डर और असुरक्षा का नतीजा है। इतना ही नहीं, आरजेडी ने पोस्टर के जरिए जवाब भी दिया है, जिसमें नीतीश कुमार को धोखेबाज कहा गया है और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। आरजेडी का कहना है कि बीजेपी कभी भी महाराष्ट्र मॉडल अपना सकती है, मतलब चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर और सीएम कोई और। यह वजह है कि जेडीयू इस बार नेतृत्व की मोहर पहले से ही लगा रही है। अब बात करते हैं वोट बैंक की। जेडीयू इस पूरे पोस्टर वॉर में ईबीसी और युवा वोटर्स को टारगेट कर रही है, जबकि आरजेडी अपने पुराने MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक को एक्टिव कर रही है। जेडीयू का दावा सुशासन बाबा अभी जिंदा है, वहीं आरजेडी का पलटवार है अब समय तेजस्वी का है। बात साफ है, ये पोस्टर सिर्फ पोस्टर नहीं, ये एक प्रेस टैक्टिक है, एक पावर सिग्नल है। 2025 के विधानसभा चुनाव की जंग अब पोस्टर से शुरू हो चुकी है। वोटर के मन की दीवारों पर अब रंग चढ़ाया जा रहा है और यही नहीं, कांग्रेस और वीआईपी पार्टी ने भी इस पोस्टर वॉर में एंट्री मार दी है। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा है कि जेडीयू को अब खुद अपने चेहरे पर भरोसा नहीं है, तभी हर हफ्ते नया पोस्टर जारी होता है। अब सवाल यह है कि क्या जेडीयू का यह स्टैंड बीजेपी के लिए सिरदर्द है या फिर ये सब स्क्रिप्टेड है, ताकि विपक्ष को लगे कि एनडीए में खटपट है लेकिन अंदर से सब ठीक है। राजनीति में ये भी तो एक चाल ही होती है, थोड़ा दिखाओ असहमति ताकि असली खेल कोई ना समझे। 2025 की बिहार की जंग का आगाज संटू पटेल के पोस्टर से हो चुका है। अभी चुनाव दूर है लेकिन संदेश साफ है, कुर्सी की लड़ाई अब दीवारों पे है। 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा बिहार की सड़कों पर लहर रहा है। पर क्या ये वोटर के दिल में गूंजेगा या फिर आरजेडी का धोखेबाज टैग काम करेगा? फैसला जनता करेगी और हम आपके लिए हर अपडेट लाते रहेंगे।